हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। हम लोग सॉल्यूशंस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समाप्त कर लिए। अब हम लोग का जो भी होगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस। और अभी तक आपको जो भी फार्मूला बताया गया उसमें सिंबल, जैसे 1 किस लिए किस सिंबल करते हैं आपको सॉल्वेंट के लिए, 2 किस लिए करते हैं सॉलिड के लिए, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ पर मैंने आपको मोल फ्रैक्शन की बात की है, कितने टाइम्स बात हो गया आपको याद हो गया होगा। फिर पी नोट की बात हुआ, फिर पी एस क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नोट क्या होता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो ये सब आपको टर्म क्लियर होना चाहिए। हेनरी लॉ में कंसेप्ट क्या था, गैस इन लिक्विड, है ना। फिर आपको रॉल्स लॉ में क्या कंसेप्ट था, लिक्विड इन लिक्विड, है ना सब। फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी रिलेटिव RLVP का क्या कंसेप्ट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या कंसेप्ट है, फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या कंसेप्ट है। तो ये सब का जो भी फॉर्मूला है आप अच्छे से कमांड रहे। मैंने थ्योरी के साथ प्रॉब्लम भी डिस्कस किया। अब जो कुछ प्रॉब्लम मैंने मोलैरिटी का भी डिस्कस किया, आपको डेंसिटी का, जो डेंसिटी का प्रॉब्लम थोड़ा घुमा के रहता है, डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, है ना। अब जो आज जो मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाला हूँ कुछ नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी पर कुछ मैं कंडीशन दूंगा, अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे। और फिर इसके बाद हम प्रॉब्लम करेंगे आपको हेनरी लॉ, फिर आपको रॉल्स लॉ, फिर आपको इसके बाद करेंगे RLVP। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम सेशन चलेगा, तब आपको लास्ट टॉपिक 1 to फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो जितना मैं प्रॉब्लम बताऊंगा आप उसको कंसंट्रेशन होके राइट डाउन करेंगे, साथ साथ समझेंगे भी और लिखेंगे भी। और इसके बाद मैं कुछ सेशन लाऊंगा IIT का, जो अपडेट IIT में क्या क्वेश्चंस आए हैं या मेडिकल में भी क्या क्वेश्चंस आए हैं वो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसका बेनिफिट सभी को हो और सभी इससे लाभ ले सके। और जैसा कि आपको मालूम है कि लाइक और सब्सक्राइब बनता है। और तब तक के लिए जितना आपको बताया गया है रिवाइज मोड में, और आपको लेक्चर के लास्ट में या शुरुआत में आपको इंडिकेट मिल जाता है कि मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर में क्या आएगा, तब तक आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। आज हम लोग का जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस, हम लोग मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तक स्टडी किए थे। आज थोड़ा स्पेशल कंडीशन देखेंगे हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का। जैसे आपको पहला ये क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, आप दिख रहा है कि 100 ml ऑफ 0.2 M H2SO4, कैपिटल M आप जानते हैं कि मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, विथ 50 ml ऑफ 0.1 M HCl। मतलब यहाँ पर दो कॉम्पोनेंट है, एक आप H2SO4 का एक सोल्यूशन लिया गया और एक HCl, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ना। यहाँ पर जो हम, है ना, एक ये सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं और एक ये, तो इसका आपका नेट रिजल्टेंट यानी यहाँ पर वॉल्यूम है और मोलैरिटी है, यहाँ पे वॉल्यूम और मोलैरिटी है। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है हम ये समझ लेते हैं। जैसे आपको ये कंडीशन बताया गया है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है ना। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, जो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये पहले हम समझ लेते हैं। इसलिए आप जुड़े रहे इस चैनल से और बहुत सारे अपडेट मिलेगा, क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे सीखेंगे। और हम IIT मेडिकल बहुत जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन है उस सब बात करेंगे, है ना, जितना आपको थ्योरी सफिशिएंट है बनाने के लिए। नॉर्मेलिटी जो हम बात कर रहे थे कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी और इंटू N फैक्टर। अब N फैक्टर क्या है मैंने आपको बात भी बताए थे यहाँ पर N फैक्टर क्या है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँ, जैसे मैं HCl का लूँ, तो यहाँ पर बताइए N फैक्टर क्या होगा। मैंने बताया थे HCl है, इसमें जितना H+ रिलीज़ करेगा, H+ कितना रिलीज़ करेगा 1, तो 1। अगर हम बात करेंगे H2SO4, तो यहाँ पर N फैक्टर क्या होगा, 2 H+ रिलीज़ करेगा 2, तो ये एसिड हो गया। अगर बेस रहता है यहाँ पर NaOH, तो बताएंगे इसका बेस क्या है, OH पर कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर 1। इसी तरह हम बात एक और कर ले, कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, तो इसमें कितना 2 हो जाएगा यहाँ पर। और एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले, आपको एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते, जैसे यहाँ पर NaCl, तो ये NaCl का आप बताएंगे यहाँ पर जो N फैक्टर क्या होगा। NaCl तो ना H+ दे रहा है ना आपको OH- देगा, तो यहाँ पर आप क्या हम फैक्टर डिपेंड करेंगे, हम यहाँ पर चार्ज, तो पॉजिटिव या माइनस, पॉजिटिव जैसे Na+ कितना प्लस होगा 1, Cl पर कितना -1, कोई एक चार्ज ले लेंगे, +1 ले या -1 ले, हमें यहाँ +1 -1 नहीं करना, बस ओनली फॉर 1, है ना। यहाँ पर आप ऐसे ही बात कर सकते हैं यहाँ पर
KCl की बात करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा +1। तो इस तरह का आप एसिड में H+ कर्म करेंगे, बेस में OH और सॉल्ट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि AlCl3 पर कितना आपका एन फैक्टर होगा, तो यहाँ पर Al पर कितना पॉजिटिव होता है +3 और Cl पर है ना -3 Cl है तो 3 माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो भी आपको है ये एसिड आपको बात करेंगे यहाँ पर, जो एसिड में आप H+ बात करेंगे यहाँ पर, और जो सॉल्ट में हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पर बात करेंगे। कोई भी ले लेंगे आप, +4 ले लें या -4, तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो ये एन फैक्टर अब बात समझ में आ गया यहाँ पर क्या है मैंने बताया है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए नॉर्मेलिटी है, तो अगर आपको मोलैरिटी दिया है, जैसे इस क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ज़रा यहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ 1mH2SO4 दिया है, यानी यहाँ मोलैरिटी दिया है और आपसे बोल रहा है आप बताइए कि इसका नॉर्मेलिटी क्या है। नॉर्मेलिटी क्या है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी तो यहाँ दिया है कि 1m और इंटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, ये H2SO4 के यहाँ एन फैक्टर क्या हो जाएगा, H2SO4 का एन फैक्टर 2 है, तो 2 यहाँ बोल देंगे, यानी इसका नॉर्मेलिटी क्या हो गया, आप बोल देंगे ऐसे 2NH2SO4 और ये SOL क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन बात कर लेंगे यहाँ पर ऐसे। अब ये 1m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का आप बताएंगे नॉर्मेलिटी क्या, तो सेम एज यहाँ पर 1 है और इसमें भी बेस है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था 2, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और इसका भी लिखेंगे 2n कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोल्यूशन। अब नॉर्मेलिटी से आपसे बोलेगा कि मोलैरिटी बता दीजिए, तो भी हम बात कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए फंडा आप क्लियर रखेंगे। तो नॉर्मेलिटी इसमें क्या है देखिए 2n, तो नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एन फैक्टर अगर नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी से अगर नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई, अगर नॉर्मेलिटी से हम मोलैरिटी निकालेंगे तो ये एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड कर देंगे, इसका एन फैक्टर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसका भी एन फैक्टर 2 है 2, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम पे आते हैं, तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या करना है। ये 100 जो ml आपको दिया है, तो आइए उस पर देखते हैं। देखिए अब हम ये प्रॉब्लम थे कि आपको यहाँ पर क्या है, ये वॉल्यूम और ये मोलैरिटी और एक H2SO4 और ये ml, ये वॉल्यूम और ये आपका जो मोलैरिटी दिया हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर हमने एक H2SO4 का सोल्यूशन यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, तो एक मान लेते हैं यहाँ से आप क्या कर रहे हैं H2SO4, फिर एक आपने HCl का यहाँ पर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर HCl है ना, ये HCl यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ देखिए यहाँ से ये H2SO4 और ये है HCl, तो H2SO4 का आपका वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया है, तो मान लेते V1 और M1 दिया है। फिर HCl का आपको दिया है वॉल्यूम, यानी आपको V2 और M2 दिया है, तो दोनों को मिक्स करें। तो इसका आपसे पूछा जा रहा है कि अब हमें बताएंगे ये M3 क्या होगा, है ना, ये M3, तो ये इसका मोलैरिटी आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो कैलकुलेट आपको मोलैरिटी यहाँ से पूछा जा रहा है, तो इसका क्या होगा बताइए। यानी कहने का मतलब H2SO4 और HCl को हम मिक्स कर रहे हैं, तो इसका नेट। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीधा फंडा यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी नेट रिजल्टेंट, तो आपको एक इसमें इस्तेमाल करेंगे, नेट सम कर लेंगे, जैसे M1 V1 और प्लस यहाँ पर M2 और ये V2 करेंगे सम, और टोटल हमारे क्या आ जाएंगे M3 आ जाएंगे, और वॉल्यूम इसका V1 और V2 वॉल्यूम क्या करेंगे V1 प्लस ये V2। तो ऐसे जब भी दो सोल्यूशन में मिक्स रहे तो उसका जो हम नेट मोलैरिटी निकालते हैं इस तरह का फॉर्मूला, और M1 आपको पता, और M1 का इस्तेमाल करने से पहले देख लेंगे ये ml है तो ये भी ml, अगर ये लीटर में है तो ये लीटर, यूनिट सेम होना चाहिए, अगर यूनिट वॉल्यूम अगर ये ml और ये लीटर, तो आपको क्या करना है, किसी को ml में बदले या किसी को लीटर में बदले। तो आइए इस्तेमाल करते, देखिए M1 आपको दिया है यहाँ पर, देखिए 100 ये 100 आपको वॉल्यूम है और इसमें मोलैरिटी है 0.2, और प्लस ये M2 आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपको 0.1, किसी को आप ले सकते हैं 50, और ये M3 आपको निकालना है, और यहाँ वॉल्यूम 100 ml और ये तो 100 और प्लस 50, तो यहाँ से अब आपका जो भी M3 कैलकुलेशन आपका कर किया जाएगा। तो ये M3 कैसे आपका आ जाएंगे, यहाँ से देखिए 0.2 100 और 0.1 इंटू 50 और बाई 100 है, तो
ये आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ये सब आपको बस कंसेप्ट आप समझेंगे, ये उतना कैलकुलेशन करके हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस का आपको अगर मोलैरिटी निकालने के लिए, अभी मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था फैक्टर कि जो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तो आपसे अभी पूछा क्या, मोलैरिटी M3 निकालना, उसी तरह आपसे इसका पूछ दे कि नॉर्मेलिटी बताइए, तो नॉर्मेलिटी आप क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मेलिटी के लिए आपको निकालने के लिए पूछ दे, है ना, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0.2 m है H2SO4। अभी आपको मैंने बताया कि इसका H2SO4 का जो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या है, देखिए मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अगर आप यहाँ से ये इस्तेमाल करें, ये तो देखिए 100 ये ml तो दिया है, लेकिन यहाँ से मोलैरिटी है। यहाँ तक ये पढ़ना क्लियर हो गया ना। तो ये आपको यहाँ पर आंसर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर आप मिला लेंगे, इतना आपका आंसर आएंगे। क्लियर है यहाँ पर, डन। अब हम चलते हैं इसका नॉर्मेलिटी निकालना। तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे दो सॉल्यूशन को जब भी मिक्स रहा, अगर यहाँ पर सेम एज नॉर्मेलिटी के टर्म में रहा तो आप इजी कर देंगे, लेकिन इसका मोलैरिटी था पूछा तो निकाल दिया। अब इसका चलते हैं नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं। देखिए 100 ml है, ये 0.2 m, तो इसका नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। मोलैरिटी दिया है 0.2, एन फैक्टर क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्या है 0.4 एन H2SO4, फिर आइए विथ, और फिर 50 ml, और फिर यहाँ इसका नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगा। मोलैरिटी देखिए यहाँ पर 0.1 रखेंगे, इसका एन फैक्टर क्या है H, एक ही है तो 1, तो इसका जो है वही हो जाएगा NEN। देखिए अब इसका भी वही करेंगे सेम। अब वहाँ M1 कर रहे थे, यहाँ करेंगे N1 V1 प्लस N2 V। आइए देखते हैं यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी हम लोग निकाल रहे थे, जैसे एक H2SO4 और HCl दोनों जब सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो नेट रिजल्टेंट आप मोलैरिटी के लिए कैसे बताए थे। मोलैरिटी के लिए जस्ट अभी हम बात कर रहे थे सेम वाज, जैसे यहाँ पर N1 V1 और प्लस फिर N2 और V2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा नेट N3 और V1 प्लस V2। जैसे आप यहाँ पर M1 M2 की बात कर रहे थे, सेम एज ऐसे बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेम एज इसको मान लेंगे N1 और इसको मान लेते हैं V1। और यहाँ ध्यान देने वाली, मैंने आपको पहले ही बताया था ये ml है तो ये भी ml, अगर लीटर ये होता है ml तो आपको यूनिट सेम करना होता है। तो यहाँ पर N3 कैसे निकालते हैं आप, N1 V1 और N2 V2 और बाई V1 प्लस V2, और ये रख देंगे वैल्यू किसी को। यहाँ पर देखिए 0.4 और ये 100 प्लस N2 0.1 ये इंटू 50 और Y 100 और ये 150, तो टोटल तो ये कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आएगा ये। तो ये आपको मैंने किस टाइप से, है ना, देख लीजिए यहाँ पर जो ये आंसर आएगा वही हो जाएगा। और मैंने क्या किया था यहाँ पर, जो भी दो, एक इधर से सोल्यूशन एक इधर, यानी H2SO4 और एक HCl को मैंने मिक्स किया, तो नेट रिजल्टेंट का मोलैरिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी क्या है, ये हम देखते हैं। एक इसका एक और कंडीशन है, आइए जल्दी देख लेते हैं। डाइल्यूटेड हमने क्या किया था, यहाँ पर जो भी H2SO4 है मान लेते, इसमें HCl को मैंने मिलाए थे, लेकिन यहाँ पर HCl नहीं मिलाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे वाटर, क्या करेंगे वाटर। तो उसका कंडीशंस क्या होता है वो ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आइए ये कंडीशन हम देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए HCl यहाँ पर लिया गया है और 20 ml और 10 m HCl आर डाइल्यूटेड विथ वाटर। HCl है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी वाटर से डाइल्यूट कर रहे हैं, है ना, टू फॉर्म 1 लीटर। यानी यहाँ पर 1 लीटर जो वाटर है उससे आप डाइल्यूट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मोलैरिटी जो आप डाइल्यूटेड, तब यहाँ पर जो चेंज होगा आपको यहाँ पर मोलैरिटी बताना है ना। वहाँ पर वो अलग कंडीशन थे, वहाँ पर दो हम सॉल्यूशन मिक्स कर रहे थे तब उसका मोलैरिटी, ये अच्छे से समझते रहिएगा। इससे क्वेश्चन IIT बहुत अच्छे से आपको IIT पूछता है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। हम IIT मेडिकल सारे आपको सब पूछता है, मेडिकल नीट उट सब, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डाइल्यूटेड कंडीशन बता रहे हैं, और इससे पहले वाले कंडीशन जो दो सोल्यूशन का नेट रिजल्टेंट, और आपको ये भी कंडीशन मैंने बताया था नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम आप बताएंगे, अगर यहाँ HCl है तो HCl के यहाँ पर नंबर ऑफ मोल होगा, है ना। तो जो नंबर ऑफ मोल आप जानते हैं ना, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ
और बाई वॉल्यूम, तो ये नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, मोलिटी इंटू यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर मोलिटी आप जानते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है, और नंबर ऑफ जो मोल क्या हो जाएगा, मोलिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप बताएंगे यहाँ जो HCl है इसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा। अगर हम वाटर जब मिक्स करेंगे तो HCl जितना पहले लिए थे, जितना पहले सेम एज वही है, हम वाटर मिक्स करेंगे तो वाटर का अमाउंट बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा यहाँ पर, वाटर। किसका बढ़ेगा यहाँ पर, जो वाटर का अमाउंट बढ़ेगा। HCl का जितना मोल है वो तो कंजर्व रहेगा, है ना। तो HCl का जो पहले का जो मोल है, जो पहले का मोल है, अब फिर हम वाटर मिलाए, है ना, आफ्टर जो डाइल्यूशंस वाटर करने के बाद, तो तब भी HCl का मोल सेम ही रहेगा, है ना। तो आफ्टर डाइल्यूशन के बाद भी नंबर ऑफ मोल क्या होता है, सेम होता है। तो पहले वाले इसमें हम अगर हम कंडीशंस बात करें, आफ्टर अगर हम जो डाइल्यूशंस की बात करेंगे, आफ्टर डाइल्यूशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल अगर हम निकालें मोलिटी इंटू, तो ये M1 भी पहले वाले जो डाइल्यूशन के पहले वाले मोल है और फिर बाद वाले मोल आपस में सम इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर, यानी M2 और V2। M1 V1 तो हमें मालूम है यहाँ पर, देखिए ये M1 और ये V1, और M1 V1 मालूम है तो यहाँ रख लेंगे यहाँ पर 10 इंटू 20, और ये M2 तो निकालना ही है हमें, और ये V2, तो V2 अब यहाँ पर कितने हम वॉल्यूम लास्ट में ऐड कर रहे हैं वाटर, यहाँ 1 लीटर, यहाँ लीटर वॉल्यूम है, यहाँ पर ml है, तो 1 लीटर को क्या करेंगे यहाँ पर आपको 1000 ml करेंगे, और यहाँ से जो आपको आंसर निकलेगा 10 इंटू 20 बाई 1000 कट जाएंगे ये, तो ये आपको 0.2 आ जाएंगे। तो जो आंसर है ये, तो ये मैंने 2 कंडीशन आपको बताया, तो इस 2 कंडीशन को आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। इससे आपको कंपटीशन में अच्छे से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, IIT, फिर हम मेडिकल में हम बाद में बात करेंगे, तो उसके लिए भी लेक्चर लाएंगे। तो आपको ये नॉर्मेलिटी का थोड़ा स्पेशल कंडीशंस और मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, आपको अच्छे से कमांड रखना है। चलिए फिर हम, अब प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट हो ही गया है तो फिर हम प्रॉब्लम करते रहेंगे। ओके।